उम्मीद है कि वो शीघ्र ही जो शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी एग्ज़ामिनेशन है वो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो जल्द से जल्द वो लोग कराएँ। विशिष्ट शिक्षक जो हैं करीब 2,50,000 से ऊपर क्वालिफ़ाई कर चुके हैं। अब बहुत कम रह गए हैं, कुछ हज़ार में जो पुनः उनको मौका मिलेगा, लेकिन 2,50,000 से ज़्यादा तो संख्या हो चुकी है। तो उसमें कुछ लोगों की अपनी कुछ सोच होगी या जो भी पिटीशन दिया है उसको हम लोग निश्चित रूप से गौर कर रहे हैं। 3, 4, 5 जो भी है, जो जितने 5 बार जो देने थे चांसेस, वो 5 बार चांसेस हो जाने दीजिए। हमने कहा कि जिसका जो भी बीपीएससी को डिमांड है या हम लोग से डिमांड है वो अपना पिटीशन दिए हैं, उस पर विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव चीज देख रहे हैं। बीपीएससी पर कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। तो देखिए, बीपीएससी के द्वारा कार्रवाई भी किया जा रहा है, एफआईआर भी हो रहा है। तो मामला दर्ज होकर जो अभ्यर्थी हैं उन पे कानूनी रूप से कार्रवाई भी किया जा रहा है। देखिए, बिहार में बीपीएससी कई एग्जामों को कंडक्ट करवाती है और जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी को लेकर लगातार सवाल भी उठा रहे थे। बिहार में शिक्षकों की भर्ती हुई टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3। देखिए, टीआरई 3 में 68 अभ्यर्थियों पर जो कानूनी कार्रवाई है वो भी किया गया है। जो फर्जी डॉक्यूमेंट दे करके नौकरी पाना चाहते थे उन पे कार्रवाई की गई है। देखिए, सीधा सवाल पूछा गया है बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से। देखिए, किस तरीके से जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बीपीएससी के द्वारा जो कार्रवाई किया गया है, उतना ही नहीं, टीआरई 3 और टीआरई 4 को लेकर भी सवाल पूछे गए। तमाम सवाल बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से पूछा गया है। देखिए, किस तरीके से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो फर्जी अभ्यर्थी है उन पे एफआईआर भी किया गया, कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। किस तरीके से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जवाब दे रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाना चाहते हैं। देखिए, कई सवाल पूछे गए, टीआरई 3 को लेकर पूछा गया, टीआरई 4 को लेकर पूछा गया, और जो सुनील कुमार है बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जवाब भी दिया है, चौंकाने वाला जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाना चाह रहे हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। टीआरई 3 को लेकर सर खबरें आ रही है, जहां 68 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई बैन कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, क्या करेंगे दोबारा सर? देखिए, जो बीपीएससी, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, और वो स्वतः बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी रिज़ल्ट आता है, एग्ज़ामिनेशन होता है, एज़ पर शेड्यूल होता है। बीच बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी, बाहर के लोगों ने, तो जिस पर संज्ञान बीपीएससी ने लिया, उन पर एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो जो शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो उसमें टाइम स्लॉट को देखते हुए बहुत सारे एग्ज़ाम्स बीपीएससी गेस्टेड ऑफिसर के, जनरल बीपीएससी एग्ज़ाम्स सभी कराते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही जो शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी एग्ज़ामिनेशंस हैं वो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो जल्द से जल्द वो लोग कराएंगे। विशेष शिक्षक नियमावली को लेकर सर संशोधन करने की मांग हो रही है, जो खासकर नियोजित शिक्षक है वो विशेष शिक्षक नियमावली में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। जो 24 नियमावली आई है उसमें त्रुटियां कई। देखिए, जो भी हम लोगों ने जो भी नियमावली बनाई है विशिष्ट शिक्षकों की, और अगर उसमें कहीं भी आवश्यकता पड़ती है उसका हम लोग अध्ययन करें। अगर ज़रूरत हुई, जो भी मिलते हैं हमसे या अपने पिटीशन देते हैं या उनका संघ पिटीशन देता है, तो उस पर हम लोग गौर ज़रूर करते हैं। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं करीब 2,50,000 से ऊपर क्वालिफ़ाई कर चुके हैं। अब बहुत कम रह गए हैं, कुछ हज़ार में जो पुनः उनको मौका मिलेगा, लेकिन 2,50,000 से ज़्यादा तो संख्या हो चुकी है। तो उसमें कुछ लोगों की अपनी कुछ सोच होगी या जो भी पिटीशन दिया है उसको हम लोग निश्चित रूप से गौर कर रहे हैं, और जो नियम संगत
और विधि सम्मत होगा वो हम लोग करेंगे। TRE-4 के वैकेंसी कहा ना कि ये 3, 4, 5 जो भी है, जो जितने 5 बार जो देने थे चांसेस, वो 5 बार चांसेस हो जाने दीजिए। और उसमें हम लोगों ने अभी तक सुचारू रूप से सभी परीक्षाएं करवाई हैं, आगे भी होंगी। और जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, आप जानते हैं कि पिछली बार 1,14,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र हमने दिए, और कुछ जिलों में MLC का चुनाव चल रहे थे तो वहाँ भी दे दिए गए बाद में 1,40,000 ज़्यादा। और फिर बाकी भी जो हम लोग शीघ्र कर देंगे। उसी तरह से जो प्रधान शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक हैं, जो लोग क्वालिफाई कर लिए हैं, काउंसलिंग हो गई है, उन्हें भी शीघ्र नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्या TRE-3 का सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया जाएगा? नो, सप्लीमेंट्री की बात अभी नहीं। धन्यवाद। सर अभी बीपीएससी तो TRE-3 में गेस्ट अभी बोल चुके हैं। 25 अंक का वेटेज देने की बात थी, वो नहीं दिया गया है। और वो हमने वेटेज- कहा कि जिसका जो भी BPSC को डिमांड है या हम लोग से डिमांड है, वो अपना पिटीशन दिए हैं, उस पर विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। तो अभी आपने शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं उनको सुना कि किस तरीके से तमाम जानकारी दे रहे थे। देखिए, जो अभ्यर्थी हैं जिन पे कार्रवाई हुई है, BPSC ने कार्रवाई की है, TRE-1 के जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई, TRE-2 का भी प्रक्रिया पूर्ण हो गया और TRE-3 का प्रक्रिया चल रहा है। देखिए, MLC का चुनाव हो रहा था, उसको लेकर कई जो जिले हैं वहाँ पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, पर शिक्षा मंत्री वो तमाम जानकारी दे रहे हैं। हमने आपको वो तमाम बयानों को सुनवाया कि किस तरीके से जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार है वो तमाम जानकारी दे रहे थे। वो आप तमाम बयानों को सुना कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री ने कहा है TRE-3 को लेकर, TRE-4 को लेकर, पर जो फर्जी अभ्यर्थी है, जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, उन पे सरकार का भी शिकंजा टाइट किया जा रहा है, सरकार की ओर से और आयोग की ओर से भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। देखिए किस तरीके से जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं उन्होंने बयान दिया है, वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है, अभ्यर्थियों का काउंसलिंग चल रहा है और जो लोग हैं वो TRE-4 का भी मांग कर रहे हैं, उस पर भी प्रक्रिया शुरू होनी है। पर वैसे अभ्यर्थी जिन पे शिकंजा टाइट हुआ है, जिन पे कार्रवाई हुई है, वो TRE-4 में शामिल नहीं हो सकते। देखिए, लाइव सीरीज के माध्यम से इसके पहले भी आपको तमाम जानकारी दी गई है कि किस तरीके से TRE-4 से पहले जो TRE-3 में प्रक्रियाएं चल रही थी, उसमें जो अभ्यर्थी धराए थे उन पे BPSC के द्वारा कार्रवाई की गई है, FIR हुआ है और उन पे कानूनी कार्रवाई भी चलेगी। अब देखने वाली बात होती है कि और ऐसे कितने अभ्यर्थी, कितने मुन्ना भाई हैं जो गड़बड़ करके नौकरी पाना चाहते हैं। देखिए, बिहार में लगातार अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है, लगातार जो नियुक्ति पत्र हैं वो बांटे जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गड़बड़ करके नौकरी पाना चाहते हैं। फिलहाल आपने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सुना है कि किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।